आज मैं आपको एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। और कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक गांव होता है और उस गांव से एक बार एक संत महात्मा निकल कर जा रहे थे। और जब संत महात्मा उस गांव से निकल कर जा रहे थे तो एक अजीब सी बदबू उनको आने लगती है। उस गांव के बाहर से एक अजीब सी बदबू आ रही थी। मतलब तब वो थोड़ा गांव में अंदर जाते हैं। जैसे जैसे गांव में अंदर जाते हैं वैसे वैसे बदबू बढ़ती जाती है। गांव में जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे बदबू बढ़ती जाती है। वो जब अंदर पहुंचते हैं गांव में तो देखते हैं कि गांव के सारे लोग एक चबूतरे के पास में इकट्ठा हो रखे हैं। सारे लोग एक चबूतरे के पास में इकट्ठा है। गांव के जो सारे छोटे छोटे बच्चे हैं वो उस चबूतरे पर एक पेड़ लगा हुआ है बरगद का, उस पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं और उस ऊपर से उस पेड़ के पत्ते तोड़ तोड़ कर नीचे फेंक रहे हैं। गांव की जो सारी महिलाएं हैं वो झाड़ू से सारे पत्ते बुआर रही है, इकट्ठे कर रही है। और जो गांव के बड़े बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो सारे उन पत्तों को टोपले में भर भर कर लेकर जा रहे हैं। वो गांव से बाहर उनको जला रहे हैं। बस ये काम वहां पर चल रहा है। गांव के छोटे बच्चे ऊपर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, पत्ते निरंतर तोड़ रहे हैं। सारा काम इस प्रकार से चल रहा है। जब संत ने गांव वालों से पूछा कि भाई आप कर क्या रहे हो, क्या चल रहा है आखिरकार, ये सुबह सुबह क्या डमडमा लगा रखा है आप लोगों ने। तब जो गांव के लोग हैं वो संत महात्मा को बताते हैं कि गुरुजी ये पेड़ है ना, बड़ा बदबूदार पेड़ है। और इतना बदबूदार पेड़ है कि इससे बहुत भयानक बदबू आती है। और आसपास के गांव वाले हमारे गांव में अपनी लड़की भी नहीं ब्याह रहे हैं इस बदबू के कारण। कोई हमारे गांव में मेहमान वगैरह कोई भी नहीं आते हैं। इतनी बदबू इस पेड़ ने फैला रखी है। हम सारे परेशान हैं इस पेड़ की बदबू से। और इसलिए हम सारे गांव के लोगों ने निर्णय किया था कि रोज सुबह से इस पेड़ के सारे पत्ते तोड़कर जला दिए जाएंगे। और हम ऐसे ही करते हैं। जैसे ही सुबह होती है सारे गांव के लोग इस चबूतरे के पास में इकट्ठा हो जाते हैं। बच्चों को हम पेड़ के ऊपर पर चढ़ा देते हैं, बच्चे पत्ते तोड़कर नीचे फेंकते हैं। और बाकी सब हम ये काम आपने देखा ही है क्या करते हैं, पत्ते जला देते हैं। तब संत ने कहा कि अरे मूर्खो, ये पत्ते तोड़कर रोज रोज जलाने से क्या होगा। ऐसा करो कि इस पेड़ की जड़ पर प्रहार करो, पेड़ को सुखा दो। पेड़ की जड़ पर प्रहार करोगे तो पेड़ सूख जाएगा, रोज रोज पत्ते तोड़ने से होगा क्या। तब गांव वालों ने बोला कि गुरुजी ये तो हमने आज तक कभी सोचा ही नहीं। महात्मा जी ये तो हमने आज तक कभी सोचा नहीं कि इसकी जड़ पर प्रहार करें। तो दोस्तों कहानी बड़ी छोटी सी है। कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती, यहाँ से कहानी शुरू होती है। कहानी ये है कि वो जो पेड़ है, वो जो पत्ते हैं और वो जो गांव के लोग हैं वो हम ही हैं। हमें पता है कि ये जो जीवन हमें दिया है ना ऊपर वाले ने, जन्म और मृत्यु का खेल है। यहाँ पर जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी, जन्म होगा, मृत्यु होगी। ये चलता रहेगा। परंतु फिर भी हम इस जन्म और मृत्यु से छूटने का प्रयास ही नहीं करते हैं। परंतु हमें पता है कि हमें इस ये संसार में जब हम जन्म लेंगे तो हमें दुख मिलेगा। यहाँ पर व्याधि भी है, रोग भी है, कष्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। बीमार पड़ेंगे, स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब जन्म लिया है तो सारी चीज़ें होगी। परंतु फिर भी हम इससे छूटना ही नहीं चाहते। हमें पता है कि इस संसार में दुख है। कलयुगे दुखालय आसित, मृत्यु लोके दुखालय आसित। मृत्यु लोक दुख का लोक है, फिर भी हम इससे छूटना नहीं चाहते हैं। हम भी उन लोगों की भांति बस पत्ते तोड़ रहे हैं। परंतु अब हमें पत्ते तोड़ने में मजा आने लगा है। उन लोगों को भी ये रोज सुबह डमडमा बज रहा था ना, सुबह उठो, गांव के सारे लोगों को अब पता है कि बदबू आ रही, दुख मिल रहा है। परंतु दुख में उन्होंने सुख खोज लिया। डमडमा बज रहा है ना, रोज सुबह उठते हैं, गांव के सारे लोगों को मजा आने लगा। पत्ते तोड़ते हैं, महिलाएं झाड़ू लगाती है, पुरुष जाकर पत्ते जलाते हैं। अब रोज उस दुख में उन्होंने सुख खोज लिया है। इसी प्रकार हम लोगों ने क्या किया है, इस दुखालय में भी सुख खोज लिया है। परंतु वास्तविक सुख यहाँ पर है नहीं। वास्तविक सुख उस ऊपर वाले के नाम में है, ऊपर वाले के चिंतन में है। परंतु हम जड़ पर प्रहार करते ही नहीं है। जैसे संत ने बोला ना कि जड़ पर प्रहार कीजिए, हम जड़ पर प्रहार करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें अब उससे छूटना ही नहीं है। हम उसमें लिप्त हो चुके हैं। हमें अब जो डमडबा जो बज रहा था ना उसमें मजे आने लग गए। जैसे उस गांव वाले को जो डमडबा रोज सुबह उठकर बज रहा था ना, उस पत्ते तोड़ना, जलाना, वैसे ही हम लोगों को भी अब जो डमडबा बज रहा है ना उसमें मजे आने लग गए। और उस मजे के चक्कर में हम मोक्ष की कभी विचार ही नहीं करते हैं। इससे छूटने के बारे में कभी कल्पना ही नहीं करते हैं। और मोक्ष तो बहुत बड़ी कहानी है, बहुत दूर की कहानी है। हम वास्तविक लौकिक जीवन के बारे में भी कुछ ज्यादा विचार नहीं करते हैं, उस परमात्मा के बारे में भी विचार नहीं करते। हम ये सोचते नहीं कि सृष्टि किसने बनाई है, किसने एटॉमिक एनर्जी बनाई है, कैसे व्यवस्थाएं चल रही है। हम कुछ भी विचार नहीं करते, बस जो डमडमा बज रहा है ना उसमें हमें खुशी होने लगी है। दोस्तों कहानी बड़ी छोटी सी थी, आप विचार कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।